फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। पीछे है गुड़गांव की तड़कती भड़कती और बहते हाशा साइबर सिटी की स्काईलाइन। तो आज यहाँ एक 250 गज का घर शूट करने आए थे। ये एक बिल्डर फ्लोर था, तो सोचा आपको वैल्यू कैसे ऐड करें। वैल्यू ऐड करने से मेरा ये मतलब है दैट इन आवर चैनल वी ऑलवेज ट्राई टू शो यू कंटेंट वेयर वी एजुकेट यू फॉर द पर्पस दैट व्हेनेवर यू गो बाइंग अ प्रॉपर्टी फ्रॉम अस और फ्रॉम समवन एल्स, you are an educated buyer. An educated buyer helps us as a broker to understand the market better to close deals faster. ये वीडियो किस किस के लिए है? अगर आप एक बिल्डर फ्लो खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक बिल्डर फ्लो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक प्लॉट के ओनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप एक ब्रोकर हैं तो बॉस ये वीडियो 100% आपके लिए है। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में जाके मैं आपको ऐसे कुछ गुणवंता राहत देने वाला हूँ जिससे आप आज के ये नॉन ओसी क्लियर्ड एनवायरनमेंट में अपनी गलतियों से बच सकते हो जो हमने इन द पास्ट करी हुई है। तो आज का टॉपिक है ड्यू डिलिजेंस। देखो, ड्यू डिलिजेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच कम्स टू डिफरेंशिएटिंग अ गुड ब्रोकर फ्रॉम अ ग्रेट ब्रोकर। सिमिलरली फॉर एन एंड यूज़र, आपकी डिलीजेंस पे डिपेंड करेगा कि आप बेवकूफ़ बनते हैं या नहीं बनते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि रियल एस्टेट वाले हमें गलत बोल के कुछ बेच देते हैं। साहब, गूगल है, हमारे जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता गिवन दैट आप सही चीज़ सर्च कर रहे हैं। तो बिल्डर फ्लोर खरीदते हुए हमें कौन से कागज़ों की क्या एहतियात बरतनी चाहिए ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि जो हम डील ले रहे हैं वो एक सही डील है, वाजिब डील है। सबसे पहले बिल्डर फ्लो खरीदते हुए आपको दो चीज़ें समझनी है। आपकी जो गुड्स हैं, गुड्स जिससे आपका एंड प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है। तो दो चीज़ें हैं, एक है आपका प्लॉट, ठीक है जी, और दूसरी है आपकी कंस्ट्रक्शन। कॉस्टिंग भी ऐसे ही डिफाइन होती है, कॉस्टिंग के बारे में कभी और बात करेंगे। तो पहला आ गया आपका प्लॉट, दूसरी आ गई आपकी कंस्ट्रक्शन। तो आपको दो टाइप के कागज़ चेक करने हैं। पहले प्लॉट की मलकियत के कागज़, मलकियत मीन्स यू हैव टू चेक दी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स। फिर आ गए आपकी बिल्डिंग के कागज़। बिल्डिंग की कागज़ में आपको क्या क्या चेक करना है साहब? आपको बहुत कुछ चेक करना है। तो अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी दबा लो, क्योंकि गुड़गांव का सबसे बढ़िया, सबसे शानदार कंटेंट हम आपको रियलिटर्स नेक्स्ट डोर पे लेके आकर देते हैं। बॉस, आज के टाइम पे वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। 85% नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर ये फिगर 75% तक चला गया तो मेरा आपको ये प्रॉमिस है, हफ्ते में 4 वीडियो कर दूंगा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। लेकिन उसके लिए आपका प्यार देखना ज़रूरी है। तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू वांट मोर वीडियोस। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बहक जाता हूँ थोड़ा आप लोगों से बात करते हुए। परिवार हो मेरा, क्या करें। बिल्डर फ्लोर खरीदते हुए कागज़, प्लॉट के कागज़, कंस्ट्रक्शन के कागज़। प्लॉट के कागज़ में क्या क्या आता है? तो ओरिजिनल अलॉटी होती है एक आदमी जिसने डीएलएफ, अंसल, हुडा किसी से भी प्लॉट लिया होता है, उसके नाम पे एक अलॉटमेंट लेटर होता है, एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो सकता है, एक परचेज एग्रीमेंट होता है। तो लिखते जाओ, पेन पेपर निकाल लो। अलॉटमेंट एग्रीमेंट, बिल्डर बायर एग्रीमेंट। उसके बाद सेल डीड होती है। सेल डीड से पहले आपको 2-4 कागज़ मिलते हैं क्लियरेंसेस के, एनओसीज के। आपकी प्लॉट के जितने कागज़ हैं ये हो गए ओरिजिनल अलॉटी के कागज़। उसके बाद प्लॉट कई बार बिका होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। गुड़गांव में ट्रेडिंग का हवाला चल रहा था आज से 2-3 साल पहले। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं प्लॉट्स ट्रेड करके। काश मैं भी उनमें से एक होता। मैं होता तो आपके लिए रात को वीडियो नहीं बना रहा होता। तो प्लॉट में ना मल्टीपल बायर्स होते हैं। पहली बात तो ये ट्राई करना कि कभी भी कोई प्लॉट खरीदो, जितनी कम बार चेन ट्रांसफ़र हुई हो वैसा कोई प्लॉट मिल जाए तो वो सही है। आज के टाइम पे थोड़ा मुश्किल है। हमेशा ये देखना कि आपके पास जो भी आपकी वाइट की अमाउंट है, रजिस्ट्री अमाउंट है, उसकी पेमेंट की रसीट्स होनी चाहिए। सो सपोजिटली मिस्टर खुराना बॉट अ प्लॉट फ्रॉम डीएलएफ। तो मिस्टर खुराना ने जो डीएलएफ को पेमेंट करी है उनकी रिसीट्स होनी चाहिए। मिस्टर खुराना की अलॉटमेंट, उनकी बिल्डर बायर या परचेज एग्रीमेंट और उनकी सेल डीड ये होनी चाहिए। फिर मिस्टर खुराना ने बेच दिया मिस्टर बेदी को। मिस्टर बेदी के साथ उनका एक एग्रीमेंट टू सेल होगा। ये लिखते रहना भैया बार बार, एडिटर साहब कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मत बताना, इनको वापस आके वीडियो पे देखने दो। तो उसके बाद होगा आपका
क्या होगा आपका अग्रीमेंट टू सेल। तो जैसे खुराना साहब ने बेदी साहब को प्लॉट बेच दिया, अब आएगा अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल में आपकी पेमेंट डिटेल्स दी होंगी, आपकी रजिस्ट्री की डिटेल्स दी होंगी, इसके साथ आएगी आपकी सेल डीड। अब बेदी साहब ने जो खुराना साहब को पेमेंट करी है, आपको उसकी भी डिटेल्स चाहिए। ये सारी चेन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। कोशिश करिए कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो। कुछ केसेस में लोग आपको ये बोल सकते हैं लोन के लिए कागज़ रखे हुए हैं, बैंकर को बुलाइए, कागज़ फिजिकली वेरीफाई करिए। बहुत सारे ब्रोकर्स को ये कागज़ देखने नहीं आते, जी हाँ, नहीं आते। अच्छा, और लैंड के कागज़ों में क्या क्या रह गया, जोनिंग देखिए। कभी भी प्लॉट लेते हैं ना तो उसकी जोनिंग ज़रूर देखा कीजिए, नेगोशिएट करने में फ़ायदा हो जाएगा। गौमुखा प्लॉट रेजिडेंशियल में अच्छा होता है, शेरमुखा प्लॉट कमर्शियल में अच्छा होता है, लेकिन इरेगुलर प्लॉट सस्ता होता है। मेरी बात याद रखना, इरेगुलर प्लॉट सस्ता होता है। जिनसे भी घर ले रहे हो, जिनसे भी नेगोशिएट कर रहे हो, तोड़ो उनको, ब्रेक द रेट। क्यों? आप बायर हो, आपका हक है। ठीक है जी, चलो अब प्लॉट की आपने शिनाख्त कर ली, अब आ जाओ बिल्डिंग पे। आज के टाइम पे बिल्डिंग के बायलॉज क्या हैं, क्या कागज़ लगते हैं। सबसे पहले देखना BRS3 नाम का बड़ा A3 साइज़ का सैंक्शन प्लान। इसमें जब बिल्डिंग का नक्शा बनता है, अप्रूव होता है, तब के नक्शे दिए होते हैं। BRS3 के